एवरीवन, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ये होने वाली है जून मंथ की रीडिंग। तो जैसा आप लोगों ने वोट किया था दैट यू वांट पिकअप फाइल रीडिंग, तो हम हाजिर हैं पिकअप फाइल रीडिंग के साथ। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी फाइल नंबर 2। सो हम फाइल नंबर 1 में ट्रेडिशनल टैरो डेक को देखेंगे एंड फाइल नंबर 2 में हम अपने मोनोलॉजी कार्ड्स को देखेंगे। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा ड्रॉन कर रहा है अपनी तरफ, वो आपका कार्ड है। प्लीज़ चूज़ एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो इस वीडियो के लिए मैंने चैनल करा है आपकी स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी को, एंड मैं ऑलरेडी रीडिंग्स कर चुकी हूँ। ठीक है, आई एम शूटिंग दिस आफ्टरवर्ड्स। आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास इतनी अच्छी कम्युनिटी है। यू गाइज आर ऑसम। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सी यू इन योर फाइल। टाइम स्टैम्प्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द पिंड कमेंट्स, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे टैरो सीखना चाहते हो एंड यू वांट टू बिकम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर विद इन जस्ट 10 डेज, सिर्फ 10 दिन में अगर आप इंट्यूटिव टैरो रीडर बनना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए टैरो कोर्स। तो आई विश कि आप लोग ज्वाइन करोगे एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई टैरो कोर्स। ठीक है, so click on the timestamps and I'm going to see you in your reading. First, we are going to see for pile number 1. Okay, welcome pile number 1. So the card that you choose is Page of Cups. I'm seeing pile number 1. आपके लिए जून मंथ ना सरप्राइजेस से भरा होगा। ठीक है, सरप्राइजेस इन योर करियर, सरप्राइजेस इन योर लव लाइफ, मे बी यू गेट। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना जून मंथ में आपका कोई पास्ट का कोई इंसान, ठीक है, मे बी इट इज़ योर लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट फ्रेंड और मे बी इट इज़ योर लवर। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं थे, वो आपकी लाइफ में जून मंथ में आ सकता है, हायर चांसेस है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर लव, योर सोलमेट, उसके भी बहुत हायर चांसेस हैं कि आपको बाय चांस अनएक्सपेक्टेडली यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जो एक्चुअली में आपका सोलमेट है। तो लव लाइफ के लिए जून मंथ इज गोइंग टू बी सो अमेजिंग फॉर ऑल माई पाइल नंबर 1। ऑल्सो सीइंग कि आप लोग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो इमोशनली यू आर बिगनिंग समथिंग न्यू। तो हो सकता है यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग ऐसे जो अपने इमोशनल वेलबींग पर ध्यान देंगे, जो अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जो यू नो फाइनली रियलाइज़ करेंगे कि उनको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। ठीक है, कि रिलेशनशिप्स में उनको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और हर एक इंसान के साथ एक बाउंड्री क्रिएट करनी है, सो दैट वो इंसान उस बाउंड्री को क्रॉस ना करे और आप अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख पाओ। क्योंकि आई एम सीइंग कि पॉइंट नंबर 1 वाले ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बातों में आ जाते हैं, लोगों के इमोशंस में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनल फूल और समथिंग, नहीं, इसका मतलब ये है कि यू आर अ प्योर सोल। आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो जो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर लेता है। पर आप इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर लेते हो उनके साथ कि आप उनके इमोशंस को फील करने लगते हो। तो भले ही वो चीज़ आपकी लाइफ में चल ना रही हो, आप उनके इमोशंस को इतना ज़्यादा फील कर लेते हो एज इफ आपके साथ भी वही हुआ है जो दूसरे इंसान के साथ हुआ है। इसीलिए आई एम सीइंग कि जून मंथ में आप लोग एक बाउंड्री क्रिएट करोगे कि किसके साथ आपको बात करनी है, किसके साथ आपको एनर्जी एक्सचेंज या फिर इमोशंस एक्सचेंज करना है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि पास्ट से जो इंसान आ रहा है वो आपकी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं बाउंड्री क्रिएट करने में। ठीक है, बिकॉज ये इंसान बहुत अच्छा भी हो सकता है एंड देन कोई टॉक्सिक भी हो सकता है। सो ये इंसान किसी ना किसी वे में, चाहे अच्छे तरीके से चाहे फिर टॉक्सिसिटी के साथ, पर ये इंसान आपको ये सिखा देगा कि हाउ टू क्रिएट अ बाउंड्री इन योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि आपने वो बाउंड्री आज तक क्रिएट नहीं करी है एंड इसी वजह से यू आर इमोशनली ड्रेन्ड। आप ना, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा बात करते हो, आप इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हो कि उसके बाद आपके अंदर इमोशनल एनर्जी नहीं रहती है कोई और अपने काम करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ द मेजर थिंग जो आपके जून मंथ में होगी। सो दिस इज़ द मेजर एनर्जी जो आपके जून मंथ की रहेगी। कोई पास्ट से आएगा, बाउंड्रीज क्रिएट करना सिखाएगा, आपको सिखाएगा कि इमोशनली अपना ध्यान कैसे रखा जाए। ठीक है, एंड सो दिस इज़ द लेसन ऑफ द मंथ। ये जून का लेसन रहेगा आपका। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, ठीक है ना, कि आप फाइनली अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करोगे बिकॉज इट इज़ अगेन रियली वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, देखते हैं और क्या आपकी जून मंथ की एनर्जी रहने वाली है। ऑलराइट, प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू द चैनल। 2 ऑफ वांड्स, अगेन चॉइसेस, अगेन डिसाइड करना कि आपको किस इंसान के साथ बातचीत करनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। अगर आप लोग जॉब करते हो तो स्पेशली यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि जून मंथ में डिसाइड करो कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, कौन सा ऑप्शन तुम्हें चूज़ करना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, एंड आई एम सीइंग कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है उन्होंने अपनी जॉब्स में कुछ ना कुछ हासिल किया है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑलरेडी अचीवमेंट्स किए हैं। बट अगेन जून में आपको फिर से चॉइस दी जाएगी, फिर से आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा कि आप कौन सी चॉइस के साथ आगे बढ़ते हो। ठीक है, सो इट्स हाई टाइम कि आप जून के मंथ में एक ऑप्शन चूज़ करो। ऑल्सो
ऑल्सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पाइल नंबर 2, आई एम सीइंग कि आप लोग पैशनेट हो अपनी जॉब को लेकर या फिर अपने बिजनेस को या फिर अपने करियर को लेकर, जो भी आप लोग करते हो, यू गाइज आर यू गाइज आर पैशनेट, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स आपको अगेन एंड अगेन चॉइसेस देता है, बिकॉज जो लोग पैशन फॉलो करते हैं ना, उनको हमेशा यूनिवर्स थोड़े थोड़े टाइम में टेस्ट करता रहता है, ठीक है। सो अगेन जून मंथ इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि जून मंथ में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम्हारे पास पूरी दुनिया ओपन है, तुम जो एक्सप्लोर करना चाहते हो, तुम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, ठीक है। यू कैन डू दैट, बट उसके लिए यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर हाउस। दिस पर्सन, ये अपनी इंसान है ना, ये जो इंसान है, इसके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, पूरी दुनिया ओपन है, पर ये अपने घर की सिर्फ छत पे खड़ा हुआ है, ये उसने बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है, घर के बाहर नहीं निकला है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला है। सो जून मंथ इज ऑल्सो गोइंग टू टीच यू हाउ टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो अगर आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हो, देन यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगेन आई टोल्ड यू, फाइल नंबर 1, जैसा मैं, ओह माय गॉड, जैसा मैं अभी अभी आप लोगों को बता रही थी कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जून के मंथ में, एंड ऑलरेडी बिग जो थीम है, जो बिगर थीम है आपकी जून मंथ की, वो यही है कि आपका जून मंथ ना सरप्राइजेस से फिल्ड है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड पीपल कमिंग इन टू योर लाइफ। सो इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को निगलेक्ट करते हो, नहीं लेते हो। ऑल्सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहा है कि जून के मंथ में तुम्हारे जस्ट सामने अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, पर क्योंकि यू आर स्टिल इन योर कंफर्ट जोन, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स ने लिटरली आपके सामने डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ भेजेगा यूनिवर्स जून मंथ में, पर इट डिपेंड्स ऑन यू। क्या आप यूनिवर्स को बता रहे हो दैट यू आर रेडी टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? बिकॉज द मोमेंट यू सेड येस टू योर कंफर्ट जोन, यू आर सेइंग नो टू द डिवाइन अपॉर्चुनिटीज। इतना ध्यान रखना जून मंथ में, ठीक है। एंड द मोमेंट यू सेड येस टू द यूनिवर्स दैट आई एम रेडी टू मूव आउटसाइड ऑफ माई कंफर्ट जोन, चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू यू, बिकॉज अगेन यहाँ पर ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेकर आएंगी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़। And then we have financial opportunities for you. We have 10 of Pentacles. 10 of Pentacles talks about wealth, talks about happy family, talks about financial satisfaction. ठीक है? Oh my God, this is crazy. This is crazy. Everything is making sense for you. Pile number 1. Everything. All you have to do is बस मेरी बात सुनना and अपने comfort zone से उन सारी चीज़ों को करो जो तुम्हें फियरफुल बनाती हैं, ठीक है। जून के मंथ में वो अपने फियर्स को ओवरकम करो। जैसे जैसे धीरे धीरे तुम अपने फियर्स को ओवरकम करोगे, यू आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड द मोमेंट तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, द मोमेंट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट सो मच वेल्थ एंड सो मच सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। अमेजिंग। सो प्लीज़, oh my god, this is crazy. We have the sun. इसके बाद क्या चाहिए तुम्हें? वी हैव द सन. द सन टॉक्स अबाउट विक्ट्री, द सन टॉक्स अबाउट सक्सेस, द सन टॉक्स अबाउट इनर हैप्पी चाइल्ड। तो जो तुम्हारा जो इनर चाइल्ड है अंदर, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा इन द मंथ ऑफ जून। हो सकता है ये जो सरप्राइजेस तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं, कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा इनर चाइल्ड बहुत खुश है। तो हो सकता है ये कोई इंसान तुम्हारे बचपन से रिलेटेड हो, तुम्हारे तुम बचपन में उसके साथ रहे हो, या तुम बचपन में उसके साथ फ्रेंड्स हो, एंड वो फाइनली इंसान बाहर आ रहा है, एंड वो फाइनली इंसान वापस आ रहा है विद द सन। ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी, ठीक है। सो द सन इज टॉकिंग अबाउट विक्ट्री, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। Pile number 1, all you have to do is move out of your comfort zone, just that much. Because आई एम सीइंग कि पाइल नंबर वाले वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ना बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ जीना चाहते हैं, कि पैसा भी हो, प्यार भी हो, अच्छी फैमिली भी हो, एंड दैट इज़ गुड। एंड लिटरली 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता भी है, अच्छी फैमिली, राइट, वेल्दी फैमिली, रिच फैमिली, ठीक है, लॉयल पीपल इन योर लाइफ, अ गुड पार्टनर इन योर लाइफ, एवरीथिंग यू हैव, एवरीथिंग, ठीक है। इसी वजह से आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि अगर आप नहीं निकलोगे ना, तो आप लाइफ अपने दिमाग में फाइट करते रहोगे, फाइट, ठीक है। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड जब भी तुम्हें जून मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, टेक देम, से येस। अगर तुम फियरफुल भी हो, अगर तुम्हारे अंदर फियर्स भी हैं, तब भी से येस टू दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यू विल लर्न, ठीक है। एंड जून मंथ में याद रखना दैट यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड, एंड यूनिवर्स तुम्हें आउट ऑफ नोवेयर सरप्राइज करेगी अनएक्सपेक्टेड वेज में, ठीक है। सो प्लीज़ पाइल नंबर 1, मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। योर जून मंथ इज गोइंग टू बी सो फ्लरिशिंग अगर तुम अपने
कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, ऑल राइट। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग्स है पाइल नंबर 1। तो अगर यू आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, तुम्हारा जून मंथ फिल्ड है अपॉर्चुनिटीज से, ठीक है। हम देखते हैं माँ काली आपको जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस देने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आई सी दिस वन। क्या चाहिए तुम्हें पाइल नंबर 1? वी हैव क्रिएटिव थिंकिंग, वी हैव नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, जो आपका बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके करना चाहते हैं। तो भाई माँ काली आपको ब्लेस भी करें क्रिएटिव थिंकिंग के साथ। तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, आपको एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आ सकते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो आज तक किसी ने नहीं करा, मैं ये सोच रहा हूँ। ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन डेफिनेटली। आई एम सीइंग कि पॉइंट नंबर 1, जितने भी लोग इस वीडियो तक पहुंचे, यू गाइस हैव डिसाइडेड, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है यहाँ तक आते आते कि आई विल मूव आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। एंड इसीलिए यहाँ पर हमारे पास है नीलकंठ, जो आपको पॉजिटिव रखने में हेल्प करेंगे, जो आपको ऑप्टिमिज्म की, पॉजिटिविटी की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड वी हैव रिटन हियर यू विल गेट द जॉब डन। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप लोग का जून मंथ बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ you want to say something about this reading, please comment section is all open. Thank you so much. I'm going to meet you in my next video. Till then, take care. My dear pile number 2, and आपने कार्ड चूज़ किया है मून कार्ड। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो पाइल नंबर 2, जून मंथ में यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगेन सेम चीज़ जो मैं पाइल नंबर 1 में बात कर रही थी। तो हो सकता है पाइल नंबर 1 की तरफ भी ड्रॉन हुए हो, तो वो भी आप पाइल देख सकते हो। पाइल नंबर 2, यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको बोल्ड बनना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है, ठीक है। गो एंड नॉक ऑन द डोर्स, ठीक है। कहते हैं ना, जब अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर पर नॉक नहीं करती है, क्रिएट द डोर। सो फॉर यू हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। पाइल नंबर 2 एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपकी तरफ लोग चल के नहीं आएंगे, पहले आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा लोग के पास। यू हैव टू नॉक ऑन दैट डोर एंड आस्क देम इफ दे हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको उस इंसान से बात करनी पड़ेगी जो भी आपको पसंद है, ठीक है, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आपको उससे पहले कॉल करना पड़ेगा, उसके साथ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो बेसिकली आपको वो पहला इंसान बनना पड़ेगा जो एक्शन ले, ठीक है। बिकॉज अगर यू आर डिसाइडिंग टू डू समथिंग हटके, अपनी फैमिली मेम्बर से कुछ हटके करने का मन है ना पाइल नंबर 2, तो तुम्हें बोल्ड बनना पड़ेगा, ठीक है। बिना बोल्ड बने तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, जून मंथ में। ऑल्सो एक स्ट्रेंज थिंग हुई जब मैं आपके लिए पाइल निकाल रही थी ना, आई चैनल्ड द स्पिरिट गाइड्स एनर्जी, योर स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। तो जब मैं कार्ड निकाल रही थी ना दोनों पाइल्स के लिए, आई गॉट 2 कार्ड्स फॉर यू। तो तुम्हारे लिए 2 कार्ड बाहर आए थे, एक नहीं, ठीक है। सो सेकंड कार्ड भी देख लेते हैं। सेकंड कार्ड जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है फर्स्ट कार्ड के साथ, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो पहला मैसेज यूनिवर्स आपको जून मंथ के लिए ये दे रहा है कि तुम्हें पहला इंसान बनना पड़ेगा, बी द एक्शन टेकर, ठीक है। सेकंड जो इसी के साथ आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि जून मंथ में आप शायद नेगेटिव हो सकते हो चीज़ों को लेकर, क्योंकि अगेन यहाँ पर बोल्डनेस की बात है। यहाँ पर बात है कि आपको वो इंसान बनना है, यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव, जस्ट लाइक प्रियंका चोपड़ा। आई डोंट नो व्हाई आई रिमेंबर हर, ठीक है, बट आई थिंक शायद आप रिलेट कर पाओ, इसी वजह से मुझे याद आया। सो यू हैव टू बिकम प्रियंका चोपड़ा। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस, राइट। उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं फॉर इंडिया, एंड या सो यू हैव टू बिकम लाइक हर, टू टेक एक्शन, टू टेक बोल्ड एक्शन, ठीक है। इफ़ यू हैव बिग ड्रीम्स, अगर पाइल नंबर 2 वाले वो लोग हैं जिनके बिग ड्रीम्स है, जो कि यहाँ पे लग रहा है, यू हैव टू बी बोल्ड, ठीक है, एंड यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे या तुमसे नहीं हो पाएगा और तुम्हारा ड्रीम बहुत बड़ा है, तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने आप को पहचानना है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिलीज़ करना है, उनको दूर करना है और बोल्ड बन के एक्शन लेना है, ठीक है। सो तुम्हारा जो जून मंथ है ना, वो इन्हीं दोनों चीज़ों के अराउंड घूमेगा। कभी तुम नेगेटिव होगे एंड कभी यू आर गोइंग टू टेक बोल्ड एक्शंस, ठीक है। सो अगर नेगेटिविटी को दूर भगाना है तो स्मॉल एक्शंस लेना शुरू करो, ठीक है। बोल्ड एक्शन कब ले पाते हैं, मैसिव एक्शन कब ले पाते हैं, जब हम ऑलरेडी छोटे छोटे एक्शंस ले रहे होते हैं, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस। अगर आपने अभी तक स्मॉल एक्शंस नहीं लिए तो स्मॉल एक्शंस लेना शुरू करो, सो दैट जून के एंड तक यू कैन टेक अ मैसिव एक्शन जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करे। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स कमिंग फॉर द जून मंथ। थैंक यू सो मच डियर स्पिरिट गाइड्स। आई एम ऑल्सो सीइंग कि जून मंथ में ना कुछ एंड होने वाला है, तो मे बी शायद नेगेटिविटी ही आप लोग एंड करने की सोच रहे हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे ना कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ मिस्ट्रीज हैं यहाँ पे जो रिवील होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जून।
होल्ड योर विजन एज आई सेड, ठीक है। नेगेटिविटी इतनी मत लेकर आओ अपने अंदर जून के मंथ में कि आप अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दो। नो, जिनके ड्रीम्स होते हैं, बड़े ड्रीम्स होते हैं, बिग ड्रीम्स होते हैं, उनकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब वो खुद पर डाउट करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, जब तुम्हें अपने ड्रीम्स पर डाउट होने लगे कि तुम उन्हें पूरा कर पाओगे या नहीं, तब यू शुड रियलाइज कि वो ड्रीम्स एक्चुअली वर्थ इट है। मतलब तुमने बिग ड्रीम्स सेट करे हैं क्योंकि उन्हें देख के डर लग रहा है। स्मॉल ड्रीम्स होते तो उन्हें देख के क्या डर लगता है, पता है कि कर लेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू आर फीलिंग नेगेटिव, इफ़ यू आर फीलिंग डाउटफुल ऑफ योर सेल्फ, तो तुमने अच्छे ड्रीम्स, बिग ड्रीम सेट करें, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड होल्ड योर विजन। डू नॉट गिव अप, आई एम अगेन सेइंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर यूनिवर्स तुमको ब्लेस कर रहा है कि यू गेट दिस वीडियो अहेड ऑफ द मंथ जून। तो आप लोग अभी से अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आई एम सीइंग कि पॉइंट नंबर 2 वालों के बहुत बिग ड्रीम्स हैं। ऑल यू आर फोकस्ड ऑन योर ड्रीम्स राइट नाउ, सिर्फ ड्रीम्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग टू मच फोकस्ड हो ऑन योर फ्यूचर, टू मच फोकस्ड ऑन योर ड्रीम्स, एंड ये बहुत अच्छी बात है। नेगेटिविटी होना भी ठीक है कई कुछ हद तक, बट नेगेटिविटी के बेसिस पे तुम अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दो, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। सो तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी है, तुम्हारे अंदर जो डाउट है ना, वो इसलिए है क्योंकि तुम कहीं ना कहीं चीज़ों को सिर्फ दिमाग में रखे हुए हो, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, उनको एक पेपर पर लेकर आओ, ठीक है। टेक अ नोटबुक एंड अ पेन, एंड जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो इन द मंथ ऑफ जून और इन योर फ्यूचर, ठीक है, उसका प्लान बनाओ। चीज़ों को दिमाग में ना रखने की बजाय चीज़ों को ना पेपर पे लेकर आओ, जैसे कि यू कैन सी इट क्लियरली, एंड फिर वहाँ से डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, व्हाट इज़ द एक्शन प्लान, ठीक है। तो एक एक्शन प्लान यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। सी इफ़ यू आर वेरी वरीड अबाउट समथिंग, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। सो इफ़ यू आर वरीड अबाउट समथिंग, इफ़ यू आर वरीड कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं कहीं मैं लोगों को डिसअपॉइंट ना कर दूँ, कहीं मैं अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना कर दूँ, सोसाइटी को डिसअपॉइंट ना कर दूँ। सो यूनिवर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा है कि नहीं, अगर तुम यही सोचते रहोगे दूसरों के बारे में, कहीं तुम उन्हें डिसअपॉइंट ना कर दो, आई वॉन्ट यू टू थिंक कि कहीं तुम खुद को डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरों को डिसअपॉइंट करने से पहले ये देखो कि तुम कहीं खुद को डिसअपॉइंट तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेगी। उनके डिसअपॉइंटमेंट का मुझे नहीं पता, बट अगर तुम खुद को डिसअपॉइंट कर रहे हो सो दैट यू कैन सेव अदर्स, सो दैट यू डू नॉट डिसअपॉइंट अदर्स, तुम खुद को डिसअपॉइंट कर रहे हो। एंड रिमेंबर दैट वो लोग शायद तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहें या ना रहे, तुम्हें तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना है, लाइफ टाइम। तो देख लो कौन सा ज़्यादा, किस पर तुम बेट कर सकते हो, दूसरों को डिसअपॉइंट करने पे या खुद को डिसअपॉइंट करने पे। एंड यूनिवर्स कह रहा है इससे कुछ भी नहीं निकलेगा, दूसरों के बारे में मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट अदर्स, ऑलराइट। सो दैट इज़ इट फॉर अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। सो इन केस ऑफ योर ड्रीम्स आई वुड से कि जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है, देखो तुम्हारे अंदर जो डाउट है ना, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी नॉलेज लोगों के काम नहीं आएगी। बट आई वॉन्ट कि आज से जब भी आपको ये वीडियो मिली है, कोई भी एक इंसान आपकी लाइफ में या छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम सबके घर में, व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट टेलिंग देम, गिव देम नॉलेज। उनके बेसिस पे, जितने भी बड़े वो हैं उनके बेसिस पे उन्हें चीज़ें समझाना शुरू करो, एंड देखो क्या उनको कुछ नया सीखने को मिलता है। टेक द फीडबैक, ठीक है। तो समहाउ और दी अदर अपने नॉलेज को थोड़ा दूसरों को देना शुरू करो, एंड यू विल रियलाइज़ कि पीपल, जो लोग नहीं जानते तुम्हें, ठीक है, जो लोग नहीं जानते तुम्हें या जो थोड़ा भी ओपन है अनलर्निंग और रीलर्निंग के लिए, they are going to value your knowledge a lot. This has happened with me also, ठीक है। लेट्स सी माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। तो बेसिकली आपका जो जून का मंथ रहेगा, इट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट अपनी नेगेटिविटी से डील करना और एक्शन लेना, मैसिव एक्शन, बोल्ड एक्शन, ठीक है। फर्स्ट मूव लेना, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली में किसी ने वो काम कभी नहीं किया हो जो आप कर रहे हो, राइट। Oh my goodness, like seriously you guys, pile number 2 we have कामा काली, ठीक है। एंड माँ हमें ब्लेसिंग्स दे रही है वेल्थ की, प्रोटेक्शन की, फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। रिमेंबर वी हैव दिस नेगेटिविटी, एंड नेगेटिविटी हमेशा हमारे दिमाग में होती है, अंदर होती है। सो माँ आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट करिए। सो आई थिंक कि ज़्यादा नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। आप माँ को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, रोज़ माँ की आराधना कर सकते हो, माँ का शुक्रिया कर सकते हो, ठीक है, एंड ऑल दैट। बिजनेस सक्सेस, आई लव माँ तारा, ठीक है, आई लव हर। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है वेल्थ की, प्रोटेक्शन की और बिजनेस सक्सेस की। तो अगर आप लोग बिजनेस की तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि आपके ड्रीम्स मुझे वही दिखा रहे हैं कि यू आर समवेयर अराउंड बिजनेस और समवेयर अराउंड डूइंग समथिंग डिफरेंट इन द वर्ल्ड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ब्लेस कर रही हैं, एंड साथ ही साथ आपको बिजनेस सक्सेस भी दे रही हैं। सो इफ़ यू आर इन डू different things, trying something different, you can definitely go after your dreams. June month is all about going for it, ठीक है, going for it.
दिस वाज सो अमेजिंग टू डू द रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ जून। आई एम सीइंग दोनों पॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड आई एम सो वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू योर फीडबैक्स। अगर आपके जून मंथ में कुछ भी रिलेटेबल होता है जो मैंने बताया है, प्लीज़ इस वीडियो पे आकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऑल्सो मुझे बताना कि ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी, या क्या आपके गोल्स एंड ड्रीम्स एंड प्लान्स है। आई वुड लव टू हियर देम फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।